माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला अ न्यू वर्ड ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। आज हम इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स के बारे में। ओके, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, तो चलिए एक बार क्विक रिविज़न कर लेते हैं। देखिए मोनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें एक टर्म होंगे उसे हम लोग बोलेंगे मोनोमिल्स, जिसमें दो टर्म होंगे उसे हम बोलेंगे बाइनोमिल्स, और जिसमें तीन टर्म होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमिल्स। ओके, तो चलिए यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, जैसे 10x 6xy 5x स्क्वायर 8xy स्क्वायर जेड एक्सेट्रा, ये सारे के सारे में एक ही टर्म है। वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं और एक्सपोनेंट की पावर 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, टर्म एक होना चाहिए। तो इन सारे के सारे में एक ही टर्म है, तो इसे हम बोलेंगे मोनोमिल्स। बाइनोमिल्स की अगर बात करें, यहाँ पर देखिए 2x प्लस वाई 5x माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये दोनों में देखिए दो टर्म है। ओके, एक्स स्क्वायर 2x के बीच में प्लस लगा है तो ये क्या हो गए, दो टर्म हो गए। 5x माइनस 9 भी दो टर्म है। ओके, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, बाइनोमियल्स। ओके, ट्राइनोमियल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देखिए इसमें तीन टर्म है। ओके, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। इसमें देखिए 5y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 9, इसमें भी तीन टर्म है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये सारी बातें। चलिए अब बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। ओके, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें एक टर्म या उससे ज़्यादा टर्म या एक वेरिएबल या उससे ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे क्या, पॉलिनोमियल्स। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 8। ओके, यहाँ पर देखिए वेरिएबल दो हैं और टर्म तीन है। ओके, तो पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में आएगा ये। 14 प्लस एक्स, यहाँ पर देखिए दो टर्म है तो पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में आएगा। 5 और माइनस 8 भी हम लोगों के क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। ओके, क्योंकि पॉलिनोमियल्स वो सारे के सारे नंबर्स होंगे जिनके वेरिएबल पर, ओके, कहने का मतलब जैसा कि यहाँ पर x है, ओके, जिनके वेरिएबल जीरो भी हो, जिनके वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो होता है यानी पावर उनकी 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ओके, बट वो निगेटिव में नहीं होगी। आगे आगे अभी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स हम लोग किसे नहीं बोलेंगे। ओके, तो अभी बस इतना याद रख लीजिए कि पॉलिनोमियल्स वो सारे के सारे टर्म होंगे, ओके, जिसपे एक्सपोनेंट की पावर 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, बट माइनस में नहीं होनी चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग। यहाँ पर देखिए नोट। ओके, फर्स्ट नोट में देखिए मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल गिव्स द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पर देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर होगी, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। ओके, वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी उस पॉलिनोमियल की, यानी इसमें डिग्री कितनी है, 3 हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिग्री अगर 1 है, ओके, डिग्री अगर 1 है किसी पॉलिनोमियल की, तो वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ऐसे ही अगर बात करें डिग्री अगर 2 है किसी पॉलिनोमियल की, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर डिग्री 3 है किसी पॉलिनोमियल की, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, चलिए सेकंड नोट क्या कहता है देख लेते हैं। वेरिएबल्स इन द स्क्वायर रूट और इन फ्रैक्शन डज नॉट कम्स इन द इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर्म। ओके, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि उन सारे के सारे को हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे जिनके एक्सपोनेंट की पावर 0 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो। ओके, या तो इससे आगे भी हो सकती है, बट माइनस में नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि माइनस में अगर आ गया वो तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इस नोट में क्या लिखा है देखिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ओके, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात देख लेते हैं। दूसरी बात यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। ओके, स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। तो पता क्या चला, स्क्वायर रूट में होगा तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, फ्रैक्शन में होगा तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर वेरिएबल हमारा स्क्वायर रूट या फ्रैक्शन में होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इस एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अंडर रूट एक्स प्लस 3, यहाँ पर देखिए अंडर रूट आ गया, स्क्वायर रूट नहीं होगा। ओके, 1/x प्लस 9 नहीं होगा, फ्रैक्शन में आ गया। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर किस में आ गया आपका, अंडर रूट में, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में आ गया तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, आई होप आपको डिफाइन करना आ गया होगा कि किसे हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे और किसे नहीं बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल्स की अगर बात करें, ओके, तो देखिए क्या होती हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि वो वैल्यू पॉलिनोमियल्स की, वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पूरी की पूरा फंक्शन क्या हो जाए, हमारा ज़ीरो आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, तो चलिए पहले बाई ग्राफ हम लोग देखेंगे। ओके, बाई ग्राफ हम लोग देखेंगे
कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं। चलिए फर्स्ट फिगर में आप देखिए, इस फिगर में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है हमारी। ओके, यहाँ पर देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, यानी एक पॉइंट पर कट कर रहा है। ओके, तो देखिए जब भी कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट करेगा, वही क्या हो जाएगी, उसमें ज़ीरोज़ की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर देखिए एक पॉइंट पर कट कर रहा है। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा है। ओके, तो इसमें कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 हो जाएंगे। इस फिगर में देख लीजिए 1 और 2। ओके, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ 2 पॉइंट पर कट करता हुआ जा रहा, तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए, 2 हो गए आपके। ओके, इस फिगर में देख लीजिए 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट करता हुआ ये ग्राफ जा रहा, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसमें कितने हो गए, 4 हो गए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बाई ग्राफ हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। ओके, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं। इसमें देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखिए, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट कर रहा है, तो जब भी को यहाँ एक्स एक्सिस पे, और हमें पता है एक्स एक्सिस पर y इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। यानी इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी जो फंक्शन होगा हमारा वो इस पॉइंट पर 0 हो जाएगा। ओके, अभी मैंने बताया ओके कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल्स वो होते हैं कि जिस वैल्यू पर उस पॉलिनोमियल्स में पुट करने पर, जिस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल्स में पुट करने पर वो पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। ओके, वही क्या होता है हमारा ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है। यानी कि इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो चलिए अभी हम लोग इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं ये इक्वेशन है। ओके, ये हमें इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल्स टू x माइनस 4। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए अब हमें इस इक्वेशन से नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। और अभी हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए पॉलिनोमियल्स क्या हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा 0, यानी फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि एक्स एक्सिस पर कट करा, तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। ओके, तो y इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 4 हो जाएगी। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ लेते हैं। यहाँ से देखिए y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेम y की वैल्यू पुट 0 करेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बाई ग्राफ हम लोग भी फाइंड आउट कर सकते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल को, और बाई इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है एक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। ओके, यहाँ पर देखिए पावर इसमें 2 है, यानी कि डिग्री 2 है। ओके, देखिए एक बात और ध्यान रखिए आप लोग की, जिस पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होगी उसमें उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। ओके, ये नोट कर लीजिए, जिस पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होगी ओके उसमें उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है। ओके, यानी इसमें कितना नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे, इसमें 2 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए अभी देखते हैं। तो देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का एक फॉर्मूला है जो कि आपको लर्न करना है। देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ का क्या फॉर्मूला है, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू सी बाई ए। बी और ए और सी डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है। देखिए x² का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे a, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे b, और c हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, चलिए अब नोट देख लेते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर अल्फ़ा बीटा 2 ज़ीरोज़ है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं जो कि यहाँ पर लिखा है। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं जो कि यहाँ पर लिखा है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा एंड गामा, ओके यहाँ पर
एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा, गामा एंड गामा। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा एंड गामा आर, यहाँ पर 2 की जगह 3 कर लीजिएगा आप लोग, ओके। 3 इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा एंड गामा 3 ज़ीरोज़ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 इसलिए मैंने करा क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल यहाँ पर है, ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में। यहाँ पर डिग्री कितनी है? डिग्री यहाँ पर देखिए 3 है, ओके। डिग्री 3 है। डिग्री जिसकी 3 होगी, मैंने भी बताया आपको, जिसकी जितनी डिग्री होगी उसमें उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपको 3 मिलेंगे, ओके। तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा। चलिए, तो इसको करेंगे कैसे? यहाँ पर देखिए 3 इक्वेशन हैं, ये फॉर्मूले हैं, ओके। इस फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करके आपको अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी आसानी से, ओके। बट ये क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है, ओके। आपके सिलेबस में इस पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है कभी, बट ये आपकी एनसीईआरटी बुक में है, ओके। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया सिंपली फार्मूला। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू x² माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर देखिए वेरीफाई हमें करना है। क्या वेरीफाई करना है? सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को, ओके। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है, ओके। तो ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन से अभी हम लोगों ने निकाला था, जिसमें हम लोगों ने फंक्शन की वैल्यू 0 पुट कर दी थी, ओके। क्योंकि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालेंगे तो भाई फंक्शन की वैल्यू हमें क्या पुट करना पड़ेगा? 0। तो पी एक्स की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी यहाँ पर पॉलिनोमियल की। तो यहाँ से आप लोग फैक्टराइज कर लेंगे इसको, ओके। कॉमन ले लेंगे तो आप कॉमन लेकर क्या आ जाएगा? x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ओके। इसके बाद फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू माइनस 2, ओके। यानी कि ये हमारा क्या आ गया? ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ओके। यहाँ पर देखिए ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल कितना मिला हमें? 2। क्यों 2 मिला? क्योंकि जो पॉलिनोमियल हमने क्वेश्चन में लिया है उसकी डिग्री 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने मिलेंगे हमें? 2 मिलेंगे, ओके। चलिए अब देखते हैं। ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, ओके। तो सम ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे? सम ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने के लिए ये इसको अल्फ़ा ले लेते हैं, ओके। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए इसको हम लोग अल्फ़ा ले लेते हैं और इसको क्या ले लेंगे? बीटा ले लेंगे, ओके। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ पहले हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे, फॉर्मूले का अप्लाई नहीं करेंगे, ओके। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ डायरेक्टली निकालेंगे तो 4 प्लस माइनस 2 2 आ जाएगा, ओके। सिंपली अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, तो -8 हो गई वैल्यू, ओके। ये तो हो गया, डायरेक्टली निकाल लिया मैंने, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ओके। तो देखिए माइनस बी बाई ए, तो बी और ए क्या है? देखिए, चलिए इधर आते हैं, देख लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 1 हो गई। बी का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 है तो बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी? -2 हो गई, ओके। अब इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे हम लोग। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, ओके। तो देखिए माइनस बी बाई ए, वैल्यू सिंपली पुट कर दिया तो आपका आंसर क्या है? 2 आया। तो देख रहे हैं आप लोग, फॉर्मूला अप्लाई करने पर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया? 2 आया। और डायरेक्टली करने पर भी क्या आ रहा था आपका? 2 आ रहा था। देखिए 2 और 2, ओके, सेम वैल्यू आ रही थी, तो ये आपका वेरीफाई हो गया, ओके। यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा वेरीफाई हो गया। चलिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी वेरीफाई करा लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दिया मैंने, तो आंसर क्या आया? -8। और यहाँ पर देखिए डायरेक्टली करने पर भी -8 आ रहा था अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी ये भी हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय गिवन ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ओके। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है हमें? पॉलिनोमियल को फॉर्म करने को बोलेगा क्वेश्चन में। यानी कि जैसे यहाँ पर देखिए, जब भी ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको गिवन होंगे, ओके, और आपको बोलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करिए, तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, ओके। ये फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ओके। बुक में दूसरे मेथड से किया हुआ है, ओके। तो ये मेथड बेस्ट है, ओके, जो मैं आपको बताऊंगा इस फॉर्मूले से करने के लिए आपका 3-4 लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं लेट द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल बी 4 and 2। मान लेते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल कितने हैं? 4 and 2 गिवन है। 2 ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल गिवन है, ओके। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा करके, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा करके। तो आंसर क्या है हमारा? 6 और 8 आ गया, ओके।
तो देखिए इस फॉर्मूला का कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए फॉर्मूला है क्या, पहले ये देख लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, यही हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ है, ओके, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, ओके, इज इक्वल्स टू 0, यानी ये फॉर्मूला हमारे पास बना, ओके। तो सिंपली क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। तो जो फॉर्मूला बनेगा यानी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 पुट कर दिया, ओके, 6 यहाँ पर पुट कर देंगे अल्फ़ा बीटा की जगह, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 8 पुट कर देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह, ओके। तो आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ गिवन होना चाहिए, ओके, तभी आप लोग इस फॉर्मूले का अप्लाई कर पाएंगे, ओके। नहीं गिवन होगा तो इक्वेशन गिवन होगी, इक्वेशन से अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को, ओके। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ओके। क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम देख लेते हैं। देखिए पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ओके, दैट मीन्स डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, दैट इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना है, फर्स्ट डिवाइड करना है इसको एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, और डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग को वेरीफाई कराना है इस एग्जाम्पल से। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। डिवाइड करना आप लोग को आता होगा, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो डिवीज़न में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके लिए डिवीज़न पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ओके। उसमें आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डिवाइड कर लिया मैंने, देखिए, ओके, इसको डिवाइड कर लिया तो हमारा क्या मिला, यहाँ से क्वेश्चन मिला x माइनस 2, रिमाइंडर मिला 3, और ये हमारा डिवाइज़र हो गया और ये डिवाइडेंट हो गया हमारा, ओके। तो सिंपली क्या किया मैंने, देखिए सिंपली जो पॉलिनोमियल था डिवाइडेंट था उसको हमें इक्वल कराना है इसके, यानी डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यही करेंगे, ओके, यानी डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करेंगे। अगर ये पॉलिनोमियल जो भी गिवन है उसके इक्वल आ गया तो डिवीज़न एल्गोरिथम वेरीफाई हो जाएगी हमारी, ओके। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए जी एक्स ये है हमारा, यानी डिवाइज क्वेश्चन जो था, ओके, और सॉरी ये हमारा डिवाइज़र था, ओके। क्वेश्चन हमारा x माइनस 2 हो गया ये, और रिमाइंडर हमारा 3 आ गया यहाँ पर, ओके। तो सिंपली मैंने वैल्यू पुट कर दी, यानी कोई जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स कर दिया, ओके। ये करने पर हम लोग क्या मिल गया, देखिए सॉल्व करेंगे आप लोग फर्दर इसे, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स कर दिया मैंने। तो वैल्यू क्या मिली हम लोगों की, वैल्यू हम लोगों की मिली माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ओके। और यही क्या है हमारा, यही आप लोग अगर देखें तो यही जो पॉलिनोमियल गिवन था यही तो पॉलिनोमियल है, ओके, जो गिवन था, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, जो पॉलिनोमियल px हम लोगों को गिवन था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिवीज़न एल्गोरिथम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ओके। ऐसे ही आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं ईजिली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इस नोट में। इफ़ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस ए एंड x माइनस बी, ओके। अगर कोई पॉलिनोमियल है, ओके, जो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, ओके, या कोई भी फॉर्म में हो, ओके, कोई भी फॉर्म हो सकता है पॉलिनोमियल का। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। अगर x माइनस ए और x माइनस बी से डिवाइड कर रहे हैं, ओके, डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाए आपका, 0 आ जाए, ओके, रिमाइंडर क्या आ जाए आपका, 0 आ जाए डिवाइड करने पर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x माइनस ए और x माइनस बी क्या होगा, इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ओके। यहाँ पर x माइनस बी भी होगा, x माइनस ए लिखा है सिर्फ, ओके। x माइनस ए और x माइनस बी क्या होगा, फैक्टर होगा, क्योंकि अगर x माइनस ए और x माइनस बी करने पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं वी कैन से डैट x माइनस ए एंड x माइनस बी इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ओके। इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोग को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू ए एंड x इज इक्वल्स टू बी आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ओके। देखिए तो अब यहाँ से पता क्या चला, अगर x माइनस ए फैक्टर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू ए क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा ऑफ अ पॉलिनोमियल, ओके। फिर आगे फर्दर अगर x माइनस बी फैक्टर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू बी क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ओके। तो यहाँ से इतने कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए, ओके, कि जब भी
एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी से कोई पॉलिनोमियल डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओके। और ज़ीरोस क्या निकल आएगा यहाँ से, x इज इक्वल्स टू ए और x इज इक्वल्स टू बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से, इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ 2x की पावर -4 -3x³ -3x² + 6x -2, ओके। इसका हमें सारा का सारा ज़ीरोज़ निकालना है। अब यहाँ पर देखिए डिग्री कितनी मिली, यहाँ पर देखिए इसकी डिग्री 4 है, ओके। डिग्री 4 है तो बताइए इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, ओके। हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि जिसकी जितनी डिग्री होगी उसमें उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमें मिलेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, ओके। चलिए और देख लेते हैं। इफ़ यू नो द टू ऑफ इट ज़ीरोज़ आर, देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, 2 ऑफ इट ज़ीरोज़ आर √2 - √2, ओके। इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। देखिए अगर 2 ज़ीरोज़ आपको गिवन है पहले से, √2 - √2, ओके। अभी हम लोगों ने देखा कि 4 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकलेंगे, तो 2 ज़ीरोज़ आपको तो पहले से गिवन है, तो आप लोग 2 और ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके। चलिए देखते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि देखिए जब ये ज़ीरोज़ होगा, ओके, जब ये फैक्टर होगा तो इसको इसके इक्वल लिख के ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग, ओके, कि अगर x इज इक्वल्स टू ए है, अगर ये ज़ीरोज़ है तो इसको हम लोग फैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं x माइनस ए। तो यहाँ पर वही करेंगे। देखो ये अगर ज़ीरोज़ है √2 तो इसको हम लोग फैक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x माइनस √2, और माइनस √2 को x प्लस √2 लिख सकते हैं, ओके। डैट मीन्स x माइनस √2 एंड x प्लस √2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अगर ये इसका फैक्टर है, ओके, अब बात आती है यहाँ पे, अगर ये इसका फैक्टर है तो अभी हम लोगों ने देखा कि x माइनस ए और x माइनस बी से डिवाइड कर रहे थे ये, तो रिमाइंडर 0 आ जा रहा था। तो इसका फैक्टर तो हम डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं कि x माइनस ए अगर इसका फैक्टर है तो x माइनस ए से इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए अगर x माइनस √2 और x प्लस √2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ओके। 0 आ भी रहा है, अभी हम लोग देखेंगे। तो सिंपली मैंने क्या किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, x माइनस √2 x प्लस √2। अगर आप a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a² माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो डायरेक्टली मैंने उससे डिवाइड कर दिया है, ओके। तो देखिए अब रिमाइंडर 0 आ गया, ओके। तो यहाँ से क्या मिला हमें, 2x² - 3x + 1, ओके। तो हमें 2 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ और फाइंड आउट करने थे, तो वो हमें यहीं से मिलेंगे, ओके। चलिए देख लेते हैं कैसे मिलेंगे, यानी इस क्वेश्चन से मिलेंगे। देख लेते हैं कैसे मिलेंगे। चलिए देखिए जो हमारा क्वेश्चन आया था, सबसे पहले इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, डिवीज़न एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख लिया है, ओके। ये हो गया डिवीज़न एल्गोरिथम के फॉर्म में, ओके। ये क्या था हमारा, ये था हमारा डिवाइज़र, ओके। ये था हमारा क्वेश्चन, प्लस रिमाइंडर हमारा क्या आया था, 0 आया था, इज इक्वल्स टू px पॉलिनोमियल ये था, ओके। यहाँ से देखिए ये तो हमें मिल जाएगा, ओके। यहाँ से तो हमें मिल चुके पहले ही। तो अभी मैंने बताया कि जो 2 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बचे हैं वो क्वेश्चन से मिलेगा, यानी 2x² - 3x + 1, ओके। और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो मिला हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या क्या मिल जाएगा। देखिए इसको फैक्टराइज करने पर 2x - 1 और x - 1 आएगा, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, एक बार x की वैल्यू 1 मिलेगी और एक बार x की वैल्यू 1/2 मिलेगी। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमें मिल रही है, ओके। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। आई होप आपको सारे का सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे लेकर आने वाला हूँ जिसमें आपके सारे के सारे चैप्टर्स कवर होने वाले हैं, ओके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।